Bismillahirrahmanirrahim. We start from Newton divided differences. So suppose that Pn of x is a polynomial of degree n, is the nth Lagrange polynomial that agrees with the function of at the distinct numbers x0 x1 up to xn, which means that के जो Pn of x है ये एक Lagrange polynomial है जो इससे पहले आप लोगों ने स्टडी किए हैं, and that agrees with the function f at the distinct point और numbers x0 x1 up to xn, यानी जो Pn of x की जो वैल्यू है हमारे पास वही वैल्यू हमारे पास फंक्शन की भी आती है f of x. फॉर एग्जांपल x0 पे जो वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू x0 पे आएगी. ये हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर इसका क्या मीनिंग होता है. और although this polynomial is unique, there are alternate algebraic representation that are useful in certain situation. मतलब यहाँ पे काफ़ी और तरह के भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये यूनिक है. यानी इस तरीके से जिस तरीके से अभी ये बनाएंगे इस तरीके से सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल बनेगा. अच्छा, हम कैसे इसको डेवलप करेंगे इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर Pn of x ये पॉलिनोमियल है, अभी तक हमारे डिस्कशन जो ऑलरेडी चल रही है वो डिस्कशन ये है कि हम बेसिकली किसी कर्व को अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व है और हम चाहते हैं कि इस कर्व की इक्वेशन का पता चल जाए. तो हम क्या करते हैं, इस कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल ये x0 से शुरू हो रहे हैं, x1 और चलते 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 यहाँ पे चले गए xn तक. तो ये xn हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए. इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम एक पॉलिनोमियल बनाना चाह रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल जो हम पॉलिनोमियल बनाना चाह रहे हैं जनरली हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं. तो Pn of x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 इंटू x माइनस x1. देखें रेपिटेशन देखें, पहले a0 के साथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन a1 के साथ जो आया है वो x माइनस x0 है, यानी 1 से एक कम है. फिर a2 के साथ दो आएंगे x माइनस x0 और x माइनस x1, और ये 2 से 1 लेस है. सिमिलरली जब n होगा तो यहाँ पे एक्स एन माइनस 1 तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे. लेकिन ये आपने देखना है कि अगर a1 है तो एक ही यूनिट है, a2 है तो ये दो यूनिट्स आ गए, दो टर्म्स आ गई, और an है तो यहाँ पे n यूनिट्स आएंगे हमारे पास. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम अननोन्स फाइंड करेंगे. जो अननोन्स हैं हमारे पास, अगर हमें a0 a1 अप टू an इनकी वैल्यूज़ अगर हमें पता चल जाती हैं तो हमारे पास वो एग्जैक्ट पॉलिनोमियल आ जाता है. तो हमारा टास्क ये है कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अच्छा, इसमें हम स्टार्ट करते हैं. जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमने देखना है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है. अब ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया. फॉर एग्जांपल ये हमने बना लिया पॉलिनोमियल. अब ये पॉलिनोमियल जो हमने बनाया है बेसिकली इनके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन थे. एक्स नॉट भी गिवन था. जब एक्स नॉट गिवन है तो इसके अगेंस्ट वाई नॉट भी गिवन होगा. ठीक है, यानी ये पॉइंट अगर गिवन है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू भी होगी और वाई की वैल्यू भी होगी. ये पॉइंट गिवन है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू भी होगी और वाई की वैल्यू भी होगी. तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, x1 y1 एंड अप टू सो ऑन xn yn. ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी. अब चूंकि हमने ये जो पॉलिनोमियल बनाया है Pn of x, ये हमने बनाया ही ऐसे है कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके बनाया है, तो एटलीस्ट ये जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे ये इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी जब हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो डेफिनेटली y0 आना चाहिए. ठीक है, और जब हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पुट करते हैं x1 तो हमारे पास जो आंसर है
वो y1 आना चाहिए। सिमिलरली जब xn पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो yn आना चाहिए। और आएगा क्यों नहीं है, क्यों आएगा? क्योंकि हमने इस पोलिनोमियल को डेवलप करते हुए इन पॉइंट्स का ख्याल रखा है। तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो कम से कम इन पॉइंट से होके गुजरेगा। यानी वो पोलिनोमियल हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो पोलिनोमियल जो हमने बनाया है वो इस तरह से होके जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इन पॉइंट से होके लाजमी गुजर रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन पॉइंट से होके लाजमी गुजरेगा। अब ओरिजिनल जो था ये हमारे पास, जो ये वाला था ये एग्जैक्ट थी हमारे पास, और ये जो हमने ग्रीन कलर का बनाया ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कहलाएगी। ठीक है, तो एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्ट होता है। और ये हमें बाजू का, जैसे इस तरह की सिचुएशन है, ये हमें पता नहीं होता कि एफ ऑफ एक्स क्या है, लेकिन समटाइम्स हम चूंकि जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स चाहिए होते हैं। उन सैम्पल प्रॉब्लम्स में हम एफ ऑफ एक्स भी अपने साथ रखते हैं और साथ इसकी अप्रॉक्सीमेशन भी फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकें कि किसी भी सेंटर की वैल्यू ले लें, एक्स नॉट और एक्स वन की बिटवीन कोई वैल्यू ले लें, और हम ये चेक करें कि क्या इसकी बिटवीन पे जो वैल्यू है उस पर आंसर क्या आ रहा है। तो हम बता सकते हैं कि इनमें एरर क्या आ रही है। तो एफ ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स जो है ये एग्जैक्ट है और ये अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है। वो कॉमन ये है कि जो गिवन पॉइंट्स होते हैं, एफ ऑफ एक्स जे इज इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स जे, ये एक्स जे क्या है, ये बेसिकली जे की वैल्यू हम लेते हैं 0, 1, 2 अप टू एन तक। 0 से लेकर एन तक कोई भी आप वैल्यू ले लें, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स नॉट भी आ जाएगा, एक्स वन भी आ जाएगा, एक्स टू भी आ जाएगा, और एक्स एन तक सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन और उसकी अप्रॉक्सीमेशन एटलीस्ट इन पॉइंट पे सेम आएगी, दोनों के आंसर बराबर होंगे। यानी अगर वाई एक्स एन पे जो पी एन का आंसर वाई एन आ रहा है, तो डेफिनेटली जब फंक्शन में हम एक्स एन पुट करेंगे तो उस पर भी आंसर वाई एन आएगा। ये लिखा हुआ है। वाई एन हमारे पास कैसे आता है, ये हमारे पास फंक्शन में वैल्यू पुट करके ही आता है ना। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स की वैल्यू में, ये समटाइम ऐसे भी लिखा होता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिखा होता है। तो अगर एक्स की वैल्यू में 2 ले लूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 2 एंड 4। तो ये जो 2 वैल्यू पुट की है फंक्शन में तो आंसर 4 आया ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्स एन फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वाई एन आएगा। और चूंकि ये पोलिनोमियल इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इस वजह से ये पोलिनोमियल भी और फंक्शन भी इन पॉइंट्स पे आंसर बराबर देंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि इन पे आंसर बराबर होना चाहिए, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ए नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो अगर मैं x की जगह पे एक्स नॉट सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा सारा, ये भी 0 हो जाएगा सारा। तो ये देखें, पी एन एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स नॉट। तो आंसर मेरे पास आ गया ए नॉट। और यहाँ पे एक्स नॉट जब एक्स की जगह पे आएगा तो ये भी 0, तो बाकी सब मल्टीपल 0, और ये एक्स माइनस एक्स नॉट अब हर एक में आएगा आगे। जब ये एक दफ़ा आ गया तो उससे अगली तमाम टर्म में आएगा। एक्स माइनस एक्स वन अब इस टर्म में आ गया तो इससे अगली तमाम टर्म्स में एक्स माइनस एक्स वन लाजमी आएगा। यानी अगर मैं इससे आपको अगली टर्म लिखना चाहूँ A3 वाली, तो ये कैसे होगी, एक्स माइनस एक्स नॉट, देखिए इसमें भी आएगा, और एक्स माइनस एक्स वन आ गया वो भी इसमें आएगा, लेकिन एक टर्म और भी आएगी, एक्स माइनस एक्स टू। तो ये जब 3 है ये 2 तक जाके स्टॉप करेगा, और आगे इस तरह टर्म्स चलती जाएंगी। तो पी एन ऑफ एक्स नॉट पे आंसर हमारे पास इस इक्वेशन से आ गया, 3.5 से आ गया ए नॉट। अब हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की है उस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो ए नॉट आंसर है बेसिकली इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वाई नॉट की इक्वल होगा। और ये कैसे आएगा, ये उस फंक्शन में एक्स नॉट पुट करने से आएगा। तो समझ में ये आया कि
ए नॉट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हो गई एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हमारे पास पहली बात आ गई। सिमिलरली अगर हम ट्राई करें यहाँ पे a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो a1 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मुझे क्या चाहिए कि a1 से अगली वाली सारी टर्म्स को ज़ीरो करना पड़ेगा, और a1 से अगली सारी टर्म्स में x1 लाजमी आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी x1 आएगा, सब में x1 आएगा। तो जब मैं x की जगह पे x1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आएगा जी a नॉट प्लस a1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट। इस x की जगह पे x1 आ गया, और इससे आगे वाली सारी टर्म्स जो होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो डिवाइडेड डिफरेंस की एक नोटेशन है, मैं उसके लिहाज से आपको बताता हूँ कि उस नोटेशन में हमारे पास ये है कि वो नोटेशन में हम इसको डिवाइडेड डिफरेंस को इस तरह लिखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस, और ये थोड़ा ग्रो करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो अब पी एन ऑफ एक्स वन ये डेफिनेटली y1 के बराबर होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी, और y1 कैसे आना होता है, ये f ऑफ x1 से आना होता है। तो a नॉट की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है जी, f ऑफ x नॉट। अभी आप ख्याल रखें कि अगर a नॉट की वैल्यू f ऑफ x नॉट है तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या चीज़ बाकी रह गई है, x1 माइनस एक्स नॉट, और ये f ऑफ x1 है, इसको भी हम डिफरेंसेस की फॉर्म में इस नोटेशन में लिख सकते हैं। ये नोटेशन काफ़ी यूज़फुल है, आगे आपको मैं बताऊंगा कैसे काम आएगी। तो a1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड बाई x1 माइनस एक्स नॉट। अच्छा चलिए देखिए, इसी तरह हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, और ये ही प्रोसीजर अगर हम आगे इसको ग्रो करेंगे तो इन द सेम लाइन हम a2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। हम कैसे a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें इस a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो पी एन है उसमें x2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब x2 पुट करेंगे तो ये टर्म भी रह जाएगी हमारे पास, ये भी रह जाएगी, ये भी रह जाएगी, इससे अगली वाली टर्म सारी ज़ीरो होंगी, तो ये तीन टर्म रह जाएंगी और यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी। मैं आपको डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख के बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन वो वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी कि कैसे आती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो f ऑफ x वन x2 माइनस f ऑफ x नॉट x1 डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स नॉट। अब ये डिफरेंसेस हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जब हमने बात की थी क्योंकि ए नॉट है इसमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स नॉट यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे एक ही टर्म आई थी, ये डिफरेंसेस की फॉर्म में ये आ गया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास अब दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, दो टर्म्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, एक एक्स नॉट है और दूसरी टर्म x1 है। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या हो गया कि सबसे पहले हमने इस फर्स्ट को रहने दिया, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक्स नॉट को छोड़ दिया तो बाकी क्या रह गया, एफ ऑफ एक्स वन रह गया, तो ये एफ ऑफ एक्स वन आ गया। फिर हमने आखिरी वाले को छोड़ दिया, अब पहले जितने मर्जी आ जाए, जब आखिरी वाले को छोड़ा तो बीच में क्या रह गया, एक्स नॉट रह गया, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया। इसी तरह डिवीजन में क्या किया, एक्स वन माइनस एक्स नॉट कर दिया। इसी प्रोसीजर को अगर हम यहाँ पे लेकर आएँ, अब इस डिफरेंस में हमारे पास तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा
कि एक्स नॉट को रहने दिया पहले, ठीक है, ये एक्स नॉट को रहने दिया, तो बाकी हमारे पास रह गए x1 और x2। तो ये देखें, ये x1 और x2 आ गए। फिर हमने क्या किया कि x2 को रहने दिया और शुरू वाले हमारे पास रह गए x0 और x1। तो ये हमारे पास x0 और x1 आ गए। अब क्या किया, फर्स्ट माइनस लास्ट, x2 माइनस x0 आ गया। तो अब इन्हीं लाइंस पे अगर हम चलें तो मेरे ख्याल में अब आप लोग लिख सकते हैं कि a3 की वैल्यू क्या होगी। और a3 बेसिकली हमारे पास x0, x1 और x2 के बराबर होगा। और सॉरी, इसमें एक और भी हमारे पास आएगा x3, ठीक है। जब a2 है तो ये x0, x1, x2 तक जा रहा है, जब a1 है x0, x1 तक जा रहा है, और जब a0 था तो वो सिर्फ x0 तक जा रहा था। तो यहाँ पे भी आप लोग इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि हम किस तरह से लिखेंगे। x0 को पहले छोड़ देंगे और इन सब को लिख देंगे f के साथ, फिर x3 को छोड़ देंगे और इन सब को लिख देंगे x के साथ, और x3 माइनस x0 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो अननोन्स हमने फाइंड करने थे, ये फाइंड करने का प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि ये अननोन्स है। a0 कैसे फाइंड करेंगे, a1 कैसे करेंगे, a2 कैसे करेंगे। तो करते करते हम ये जनरली सारी की सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज़ को एक टेबल की फॉर्म में देखा जा सकता है कि जनरली हम जब कोशिश कर रहे होते तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब टेबल में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, फिर हम f ऑफ x की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं xi बोल दूं तो ये f ऑफ xi हो जाएगा। और सॉरी, ये लाइन टैबलेट में थोड़ी सी ना सीधी मुश्किल से आ रही होती है। चलो, गुजारा हो गया ना, आगे लाइंस की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में। अभी हम इसको इस तरह लगा देते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है f ऑफ xi प्लस 1। इसको हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं f ऑफ xi प्लस 1 और xi प्लस 2। इसको कहते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। और इसके बाद जो आ रहा है, ये आप याद रखना है, सेकंड मैंने बोला तो आप सेकंड लिख लेना अपने पास। ये इसी तरह बढ़ता जाएगा, देखें ये xi प्लस 1, आपने बस की साथ साथ चलते जाओगे, आपको आखिर में जाके ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये स्पेस थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे कम है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, xi प्लस 3 तक जाएगा। आगे एक और टर्म भी इसकी आएगी, वो बाद में नीचे लिख लेंगे, पहले वहाँ तक पहुँच तो जाएं। अच्छा, xi की वैल्यू अब 0 से स्टार्ट हो रही है हमारे पास। सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, चलें काम से चलाते हैं इसको हम। तो x0, x1, x2, x3, x4, लेट से हमारे पास i की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 4 तक है। हमें ये 5 पॉइंट्स गिवन थे और इन 5 पॉइंट्स को यूज़ करके हमने पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब ये x0 गिवन है तो इसके अगेंस्ट y0 भी गिवन होता है ना। और y0 को हमने अभी देखा कि हम इसको f ऑफ x0 इस तरह डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट से ये हमारे पास f ऑफ x0 हो गया, ये f ऑफ x1 हो गया, ये f ऑफ x2 हो गया, ये f ऑफ x3 हो गया, ये f ऑफ x4 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो क्या होगी, ये होनी चाहिए हमारे पास, i की वैल्यू 0 रखें, f ऑफ x0 x1,
ठीक है। अब इसका फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको आता होगा तो आप इसकी वैल्यू आसानी से लिख लेंगे। फार्मूला क्या था, हमने एक्स नॉट को छोड़ देना है और एक्स वन को लिखना है। तो ये एफ ऑफ एक्स वन आ गया, और माइनस एक्स वन को छोड़ देना और पहले वाले लिख लेने, ये एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया। इसी तरह एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब आप गौर करें कि बेसिकली इसने जो यूज़ किया है वो एक्स नॉट और एक्स वन को यूज़ किया है, एक्स टू को तो यूज़ नहीं किया ना। तो हम इस तरह का एक एरो लगा देते हैं ये बताने के लिए कि इस डिफरेंस ने सिर्फ इन दो चीज़ों को यूज़ किया है, और यहाँ पे देखें एक्स वन माइनस एक्स नॉट यूज़ हो रहा है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू मैं लेता हूँ 1, तो अब मेरे पास आएगा, इसको थोड़ा क्लोज करके लिख लें, एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू। अब इसी तरह अगर एक्स वन को मैं रहने दूँ तो एफ ऑफ एक्स टू लिखूँगा, और एक्स टू को रहने दूँ तो एफ ऑफ एक्स वन आएगा, और डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आप गौर करें हो क्या रहा है, बेसिकली इस एफ ऑफ एक्स टू से एफ ऑफ एक्स वन को माइनस कर रहे हैं, और डिवाइड में इनकी जो जहाँ तक इसकी रेंज आ रही है यानी एक्स वन और एक्स टू है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इनको देखकर दोबारा से लिखूं कि इन दोनों का क्या बनेगा, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये एक्स टू और एक्स थ्री के लिए है, और इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू। डिवाइड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू। अब लोग आप ऐसा करें कि वीडियो को पॉज कर दें और यहाँ पे एफ एक्स थ्री और एफ ऑफ एक्स फोर ये फाइंड करने की कोशिश करें। चलें ये आप कंपेयर कर लें, देखें आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी हद तक ठीक आई है। अब यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली चलेगा इस तरह से। अब इन दो को हमने यूज़ करना है। अब जब हम पहले को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम जो अपनी इंट्यूशन है उससे देखते हैं, हम क्या करें, दूसरे को पहले से माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ भी ऐसी करने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे पास जो वैल्यू लिखनी है बेसिकली वो आई की वैल्यू ज़ीरो के लिए आएगी एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू। ठीक है। और अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो ये चेक करता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ ये है एक्स नॉट एक्स वन। अच्छा, अगर मैं ये बात मैंने देखी, अब मैं अपने जो मेरा तरीका था उसमें ये था कि एक्स नॉट को मैंने छोड़ देना है और एक्स वन और एक्स टू को लिखना है। तो ये देखें, वाह, हमारे पास वैसे ही आ गया, एक्स वन और एक्स टू एज इट इज़ आ गया, और फिर हमने एक्स टू को रहने देना है और एक्स नॉट और एक्स वन को लिख देना है। तो ये देखें यहाँ भी वैसे ही आ गया। तो चाहे हम इस चीज़ इस तरह से देख लें इसको, या फिर हमारे पास ये फार्मूला बना होता है इसको देख लें, दोनों तरीक़ों से हमारे पास ये आ जाएगा। अब डिवाइड में हम क्या करते थे कि एक्स टू माइनस एक्स नॉट करते थे, पहला आखिरी माइनस पहला, एक्स टू माइनस एक्स नॉट ये हमने कर लिया। और यहाँ पे क्या होगा कि अब बेसिकली इस प्रोसीजर की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हमने देखना होगा कि ये कहाँ तक जा रहा है। ये एक्स नॉट से लेकर एक्स टू तक वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि एक्स टू माइनस एक्स नॉट करना है। तो ये वैल्यू मेरे पास इस तरीके से आ गई है। तो सिमिलरली आप लोगों ने अब ये कोशिश करनी है कि इस चीज़ को इसी तरह से डेवलप करें कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन आई की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स टू और एक्स थ्री, इसका आंसर क्या आएगा ये आपने फार्मूला खुद बनाना है, और फिर आपने बनाना है कि एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। देखिए अब ये खुद ब खुद यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 5 थे, 5 से फिर 4 हुए, 4 से फिर ये 3 हो गए, 3 से जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये 2 रह जाएंगे। ठीक है। एक आपके पास आएगा आई की वैल्यू जब 0 रखेंगे एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री आएगा, और दूसरा जो आपके पास आएगा वो आएगा आई की वैल्यू 1 रखने से एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स
4 देखें ये 4 पे क्लोज हो रहा है, आखिरी हमारे पास 4 है। जैसे यहाँ पे 4 आएगा तो हम रुक जाएंगे वहाँ पे। और इसमें सबसे आखिरी जो होगा इन दोनों का, वो हमारे पास बनेगा x0 से लेकर x1 और x5 तक, ये सारी x4 तक, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। और इसका फार्मूला डेफिनेटली अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। x2 x3 x4, तो सबसे पहले डिवीजन जो है हमारे पास, उसमें तो x4 माइनस x0 आएगा, आखिरी माइनस पहला। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, x0 को छोड़ देना, x1 x2 x3 x4 ये आएगा। और ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और माइनस जब हम करेंगे तो हमने अब जो दोबारा लिखना होगा वो होगा f ऑफ x4 को छोड़ना है, तो x0 x1 x2 और x3। तो अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसका जो टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इसका टेबल है, और ये जो प्रोसीजर था मैंने आपको वैसे ही कोशिश की है समझाने के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, सेकंड डिवाइड डिफरेंस, थर्ड डिवाइड डिफरेंस, इस तरह फोर्थ और फिफ्थ डिवाइड डिफरेंस भी आएंगे। फोर्थ में ये सिर्फ 2 रह जाएंगे और फिफ्थ में जाके ये 1 रह जाएगा। तो ये बुक से जाके ये अपना टेबल भी देख लीजिएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन जो टेबल है इसका हमें फ़ायदा क्या है, इस आंसर तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला हैं वो तीन तरह के यूज़ होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पे देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी एग्जांपल के लिए लिखना चाहूँ तो मेरे पास अब डिग्री 4 है, तो n की जगह पे 4 आ गया और ये x आ गया। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फॉरवर्ड फार्मूला लिख रहा हूँ, f ऑफ x0 प्लस ये देखें f ऑफ x0 x1। ये कहाँ से बन के आ रहा है हमारे पास, अगर आपको याद हो तो a0 की वैल्यू थी f ऑफ x0 और a1 की वैल्यू थी f ऑफ x0 x1। और इसी तरह ये भी आपको याद होगा कि ये बढ़ता जा रहा था। जो a2 की वैल्यू थी हमारे पास, मैं आपको याद दहानी करा दूँ, ये देखिए a2 की वैल्यू क्या थी, x0 x1 और x2। तो a2 की जगह हम ये लिख रहे हैं x0 x1 x2, और ये जाएगा जी x माइनस x0 और x माइनस x2 तक, प्लस f ऑफ x0 x1 x2 x3। ये वैल्यू आ गई जी a0 a1 a2 और ये a3 की वैल्यू आ गई। तो x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस f ऑफ x0 x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस x3। तो ये आपके पास पूरा फॉर्म देखें, n माइनस 1 आ रहा है आखिरी वैल्यू, तो हमारे पास 4 है तो 4 माइनस 1 3 होगी। देखें एक आखिरी वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो अब देखें इसमें हमारे पास वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने टेबल पे कैलकुलेट की हैं वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ टेबल में ये वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो आपने याद रखना है, ये देखें f ऑफ x0 x0 x1 x0 x1 x2, और आगे ये ग्रो करती जा रही हैं। तो अगर हम इस चीज़ को टेबल में देखें तो ये देखें हमारे पास टेबल में है जी, ये पहली वैल्यू f ऑफ x0 आ गई a0 की जगह पे, ये दूसरी वैल्यू आ गई f ऑफ x0 x1, और इसके बाद हमारे पास ये तीसरी वैल्यू है x0 x1 x2 आ गई, और अगली वैल्यू क्या है x0 x1 x2 x3।